जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इस क्लास में राजस्थान के भूगोल के, इतिहास के, कला संस्कृति के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने पशु परिचय के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथी है वो क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? क्या बनेड़ा या फिर कानोड या फिर सिहाड़ या फिर वेदला? जल्दी से बताइए सभी साथी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। अपनी वीडियो की क्वालिटी को साथियों 1080% कीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नाथ द्वारा का मूल नाम आपको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए कॉमेंट बॉक्स में। तो देखिए एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि नाथ द्वारा का जो मूल नाम साथियों अपने सिहाड़ हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए साथियों नाथ द्वारा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा राजसमंद के अंदर साथियों नाथ द्वारा है। याद रखिएगा राजसमंद के अंदर अपने नाथ द्वारा है, जो कि बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी। इसका मूल नाम आपको मैंने बता दिया, सिहाड़ इसका मूल नाम है। और राजसमंद में याद रखिएगा वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसकी पीठ है साथियों? वैष्णव संप्रदाय की, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो अपने राजसमंद में रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से अगर आप नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चनों को साथियों व्याख्या सहित पढ़ते हुए चलेंगे, तो सभी साथी क्लास में बने रहे अंत तक। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। मैंने आपको बताया नाथ द्वारा साथियों अपने राजसमंद जिले में जो अपने बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। मूल नाम इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, मूल नाम इसका सिहाड़ हो जाएगा। और यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जो फरवरी 1672 को मंदिर का जो निर्माण है वो अपने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। नोट कीजिए, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो भी आपको नोट करना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नदी का नाम आपको ध्यान में रखना है और वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है ये भी ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी भाई बंधु अपने पशु परिचय की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुओं और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बीकानेर, उदयपुर, बूंदी या फिर अजमेर? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बावड़ियों के शहर के रूप में राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है? बीकानेर होगा, बूंदी होगा या फिर उदयपुर या फिर अजमेर? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बताना है कौन सा शहर है राजस्थान का, जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि जो बावड़ियों का शहर है साथियों वो अपने बूंदी को जाना जाता है। याद रखिएगा। अब देखिए बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, छोटी काशी, बूंदी को कहा जाता है। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन साथियों, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बार बार एग्जाम में आता है, तो आपके एग्जाम के लिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बावड़ियों का शहर बूंदी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तारे के बांती के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर या फिर बालोतरा फलोदी के अंदर? 3 नंबर ऑप्शन मोहनगढ़ सूरतगढ़ के अंदर या फिर 4 नंबर ऑप्शन पोखरण लूणकरण? सर जल्दी से बताइए, तारे के बांती जो टीले है वो अपने कहाँ पर पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तारे के बांती जो टिल्ले हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? याद रखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे तारे के टिल्ले की, तो ये साथियों अपने तारों के समान दिखाई देते हैं, यानी कि जो आसमान में साथियों तारे होते हैं उनके समान ही अपने टिल्ले पाए जाते हैं। और याद रखिएगा सबसे इनकी खास बात रहती है श्रृंखलाबंद ये पाए जाते हैं।
किस प्रकार में पाए जाते हैं साथियों, श्रृंखलाबंध में ये पाए जाते हैं। और इनकी हाइट की बात करें साथियों तो इनकी ऊंचाई है वो अपने 10 से 25 मीटर इनकी ऊंचाई रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा आपको याद में रखना है। और ये साथियों अपने जैसलमेर में पाए जाते हैं और अपने मोहनगढ़ और सूरतगढ़, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि जो तारे के भांति जो टीले साथी वो अपने मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में भी पाए जाते हैं। पोखरण जैसलमेर भी याद रखिएगा पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया ये अपने श्रृंखलाबंध पाए जाते हैं और इनकी हाइट है वो 10 से 25 मीटर रहती है। और ये अपने साथियों तारे के समान दिखाई देने वाले टीले क्या कहलाते हैं, तारे टीले कहलाते हैं। नोट कीजिएगा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब देखिए व्याख्या इसकी, तारा बालू का स्तूप है वे बालू का स्तूप होते हैं जो तारे के समान दिखाई देते हैं। तारा बालू का स्तूप देखिए कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सोहनगढ़ में, मोहनगढ़ में, पोखरण जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में मिलते हैं। और इनकी खास बात होती है साथियों ये श्रृंखलाबंध पाए जाते हैं और 10 से 25 मीटर इनकी ऊंचाई रहती है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट कीजिए। आपको पता होना चाहिए तारा बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। और आपको ये भी एरिया भी ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने अभी तक क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन हैं वो गलत हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, क्या शेर है या फिर जरगा या फिर देवगढ़ या फिर अचलगढ़। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी का नाम आपको बताने, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रहेगा। आपको मैं इसकी ऊंचाई बता देता हूँ कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बताइए कौन सा यहाँ पे राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है वो अपने 1597 मीटर है। और ये अपने साथियों अरावली क्षेत्र का भाग भी है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में द्वितीय जो सर्वोच्च चोटी है वो अपने शेर चोटी है जो कि सिरोही केंद्र है। कहाँ पर साथियों, अगर आपसे जगह का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सिरोही केंद्र अपने शेर चोटी है जिसकी ऊंचाई साथियों 1597 मीटर है। याद रखिएगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और जल्दी साथियों अपने 1000 सब्सक्राइबर पर भी पहुंचने वाले हैं, तो इस टारगेट को भी अपने एग्जाम से पहले पूरा कर दीजिएगा क्लास को शेयर करके। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। अरावली पर्वतमाला की द्वितीय सर्वोच्च चोटी साथियों कौन सी है, शेर है जो कि सिरोही में है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है और दक्षिणी अरावली क्षेत्र का भाग है। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती। जवाई नदी, बी नंबर ऑप्शन सूकड़ी नदी, 3 नंबर ऑप्शन सागी नदी, 4 नंबर ऑप्शन जोजड़ी नदी। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी है जो अपने अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाई नदी, सागी नदी, सूकड़ी नदी, जोजड़ी नदी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। याद रखिएगा जोजड़ी नदी। अगर बात करें साथियों इसकी उद्गम स्थल की, तो ये अपने साथियों उद्गम स्थल इसका नागौर रहेगा। अपने जोजड़ी नदी है वो अपने नागौर से उद्गमित होती है, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लूणी नदी की जो एकमात्र सहायक नदी है साथियों जो दाईं ओर से मिलती है, तो वो कौन सी नदी है, अपनी जोजड़ी नदी है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। कौन सी साइड से साथियों, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी। याद रखिएगा, कॉमेंट बॉक्स में नोट करके बताइएगा। जितनी बार आप बार बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को आपको उतना ही कंठस्थ याद रहेगा। तो याद रखिएगा इसका जोजड़ी का उद्गम स्थल साथियों अपने नागौर से है। ये अपने अरावली की पहाड़ियों से यहाँ पे इसका उद्गम नहीं होता है। और ये अपने लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि दाईं ओर से मिलती है। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी। आगे देखिए इसकी व्याख्या में देखिए
यहाँ पे देख सकते हैं जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अपने पोंडलू नागौर से होता है और लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि अपने दाईं ओर से मिलती है। नोट कीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आपसे हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिए। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, जोजड़ी नदी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? क्या कांकणी नदी या फिर कांतली नदी, बाणगंगा नदी या फिर गंभीरी नदी? इंपॉर्टेंट है, आपको उस नदी का नाम बताना है जो तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। अगर आपको तोरावाटी बेसिन पता है कहाँ पे है और कौन सी नदी इसमें बहती है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी बता सकते हैं। अंदाजा लगाइएगा साथियों, तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होने वाली इन 4 ऑप्शन में से कौन सी नदी रहेगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि कांतली नदी साथियों अपने तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदी है, याद रखिएगा। और ये अपने साथियों शेखावाटी प्रदेश में अपने बहती है, याद रखिएगा। कौन से प्रदेश में? शेखावाटी प्रदेश। आपसे प्रदेश का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए तोरावाटी बेसिन होता क्या है, तो ये आपके सामने तोरावाटी बेसिन देखिए, शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी का जो बेसिन होता है साथियों उसको क्या कहते हैं? तोरावाटी बेसिन कहते हैं। और यह नदी साथियों अंतः प्रवाही नदी है। कौन सी नदी? कांतली नदी, याद रखिएगा। तोरावाटी बेसिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी का जो बेसिन है उसको अपने तोरावाटी बेसिन कहते हैं, तो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तोरावाटी बेसिन को नोट कीजिएगा। कांतली नदी का बेसिन भाग क्या कहलाता है? तोरावाटी बेसिन कहलाता है शेखावाटी प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? हीरा दे झाली, 2 नंबर ऑप्शन स्वरूप दे झाली, 3 नंबर ऑप्शन उमा दे भटियाणी, 4 नंबर ऑप्शन पार्वती सिसोदिनी। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आज का 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने स्वरूप दे झाली के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब आपको बताना है जो अपने बहुजीरो तालाब है साथियों ये है कहाँ पर? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो बहुजीरो तालाब है ये अपने कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, बहुजीरो जो तालाब है ये अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। स्थान भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और जोधपुर में साथियों एक दुर्ग का नाम आपको ध्यान में रखना है जो कि सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग भी जोधपुर के अंदर है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पर साथियों? अपने जोधपुर के अंदर है, याद रखिएगा। और बहुजीरो तालाब है ये भी अपने जोधपुर के अंदर है और जिसका निर्माण है वो अपने स्वरूप दे झाली के द्वारा करवाया गया। आगे देखिए इसकी व्याख्या में देखिए, बहुजीरो तालाब मंडोर जोधपुर राव मालदेव की पत्नी स्वरूप दे झाली के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये सेम की सेम मैंने आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। बहुजीरो तालाब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? नक्की झील या फिर सिलीसेट झील, तलवाड़ा झील या फिर पंचपदरा झील? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील है वो लूणी बेसिन में स्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। और अपने पशु परिचर के एग्जाम से पहले साथियों यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है इसको पूरा कर दीजिए। लगभग साथियों अपने 100 सब्सक्राइबर शेष बचे हैं, तो जल्दी इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट के द्वारा आपकी तैयारी है वो बेहतर करवाई जा सके अपने पशु परिचर के एग्जाम के लिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए,
कौन सी अपने प्रमुख खारे पानी की झील है जो अपने लूनी बेसिन में स्थित है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना पंचपदरा झील राइट रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अब देखिए पंचपदरा झील की बात करें साथियों, तो आपको पता होना चाहिए पंचपदरा झील है वो अपने बालोतरा में है। कहाँ पर साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बालोतरा के अंदर पंचपदरा झील है। और यहाँ पर साथियों उत्तम किस्म का नमक का उत्पादन किया जाता है। किस किस्म का साथियों, अगर आपसे उत्तम किस्म का नमक पूछ लिया जाए तो कौन सी झील राइट आंसर रहेगा, पंचपदरा झील। उत्तम किस्म का नमक यहाँ पे तैयार किया जाता है, बालोतरा के अंदर यह झील है। और याद रखिएगा खारवाल जाति द्वारा साथियों अपने मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य है वो अपने पंचपदरा झील में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है नोट कर सकता है, जल्दी से नोट कीजिए। पंचपदरा झील बालोतरा में उत्तम किस्म का जो नमक है वो अपने पंचपदरा झील में बनाया जाता है खारवाल जाति के लोगों के द्वारा। जल्दी से नोट कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पंचपदरा झील बालोतरा जिले में स्थित है। इस झील से नमक का उत्पादन होता है, वो भी उत्तम किस्म का नमक यहाँ पे उत्पादन होता है। खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य किया जाता है। मोरली झाड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कौन सी झाड़ी साथियों, मोरली झाड़ी और अपने खारवाल जाति। तो नोट कीजिएगा, अपने इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। पंचपदरा झील बालोतरा में है और यहाँ पे खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य किया जाता है। ये अपने 2 लाइनें हैं वो अपने पंचपदरा झील के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। याद रखना है आपको, एक तो खारवाल जाति और एक याद रखना है मोरली झाड़ी पंचपदरा झील से संबंधित है और बालोतरा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो भी भाई बंधु अपने पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, अगर आप भी राजस्थान जीके की क्लास देखना चाहते हैं तो अपनी डेली साथी यहाँ पे क्लास होती है, तो रोजाना इस क्लास से जुड़ा करें। और आपको साथियों लाइव यहाँ पे आपको मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं अपने पशु परिचर के, जिसमें मॉडल पेपर में संपूर्ण 150 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो रोजाना अपनी लाइव क्लास होती है शाम 5 बजे को, तो इस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि आपको उस मॉडल पेपर को करके पता लगे भाई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप मानसिक रूप से एग्जाम में तैयार होकर बैठें। तो रोजाना क्लास से जुड़िएगा, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं रोजाना शाम लाइव 5 बजे। और राजस्थान जी की क्लासें अपनी चल रही है, तो क्लास को शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। टोंक में या फिर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर या फिर भीलवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, परियोजनाओं से संबंधित एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके पक्का आएगा, तो नोट कीजिएगा अनास बांध परियोजना। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, शेयर कीजिएगा सभी साथी। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना बांसवाड़ा राइट रहेगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। अनास बांध का जो परियोजना का जो निर्माण कार्य साथियों ये अपने बांसवाड़ा में जारी है। याद रखिएगा ये अपने साथियों माही की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी, अपने अनास नदी। कौन सी नदी, अनास नदी पर साथियों अपने बांसवाड़ा के अंदर ये अपने अनास बांध परियोजना चलाई जा रही है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रह जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, अनास बांध परियोजना माही की सहायक नदी अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। परियोजना पूर्ण होने पर कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ के नॉन कमांड एरिया में सिंचाई पेयजल का लाभ मिलेगा। तो नोट कीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर नोट कीजिए, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, बांसवाड़ा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पांचना बांध, कौन सा बांध साथियों, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। भरतपुर के अंदर या फिर अलवर के अंदर, करौली के अंदर या फिर धौलपुर के अंदर। आपको बताना है पांचना बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। भरतपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पांचना बांध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बार बार एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछ लिया जाए तो अपना पांचना बांध रहेगा। तो नोट कीजिएगा, मिट्टी से निर्मित, किससे निर्मित साथियों, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध होगा साथियों, अपने पांचना बांध रहेगा। याद रखिएगा। और ये अपने साथियों अमेरिका के आर्थिक सहयोग से निर्मित है। किसके सहयोग से बना साथियों, अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बना है। और अगर बात करें ये अपने पांचना बांध है वो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा करौली के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा बांध मिट्टी से निर्मित कौन सा है, पांचना बांध, करौली के अंदर है और अमेरिका के आर्थिक सहयोग से ये बना हुआ है। तो याद रखिएगा, नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, पांचना बांध कौन से जिले में, करौली में, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो देखिए पांचना बांध है वो साथियों कहाँ पर है, करौली के अंदर है। मैंने आपको बताया मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है साथियों, पांचना बांध है, याद रखिएगा। और अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बना हुआ है। भद्रावती, बरखेड़ा, आटामाची, बेसावट नदियों का पानी है वो इसमें भरता है। करौली, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर को साथियों यहाँ पे जल की आपूर्ति होती है। नोट कीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को, व्याख्या को जल्दी से नोट कीजिए। पांचना बांध करौली के अंदर है, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और कौन कौन सी नदियों का पानी है वो इसमें आता है, तो भद्रावती, बरखेड़ा, अटामाजी और बेसावट नदियों का पानी है वो इसमें भरता है। नोट कीजिए, जो जो लाइनें आपके लिए हाईलाइट की गई है बस आपको उतना ही नोट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या को जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पिंपलाद लिफ्ट सिंचाई परियोजना अवस्थित है झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या फिर कोटा में। बताइए पिंपलाद लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 ऑप्शन में से ABCD में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि सवाई माधोपुर। अब देखिए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। पिंपलाद लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस योजना की जलापूर्ति वो कौन सी नदी के द्वारा होती है, चंबल नदी के द्वारा। इस परियोजना में सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के 34 गांवों में सिंचाई होती है, याद रखिएगा। एक तो आपको साथ ही यहाँ पे चंबल नदी नोट करना है और सवाई माधोपुर के अंदर नोट कीजिएगा। जो जो आपके लिए लाइनें हाईलाइट की जा रही है उनको आपको नोट करना है। जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सोम कागदार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर के अंदर, अपने बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। कमेंट बॉक्स में बताइए सोम कागदार सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने उदयपुर राइट आंसर रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। अब देखिए सोमकागदार सिंचाई परियोजना खेरवाड़ा उदयपुर में है। नदी साथियों सोम अपने माही की सहायक नदी, सिंचाई है वो अपने उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, उदयपुर। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और अपने इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन AW दक्षिणी राजस्थान, B नंबर ऑप्शन CWG उत्तरी राजस्थान, 3 नंबर ऑप्शन BWHW शुष्क मरुस्थल, 4 नंबर ऑप्शन BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। कमेंट बॉक्स में बताइए
कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आपको बता देता हूं, जो अपने कोपेन द्वारा साथियों जो जलवायु प्रदेशों का इनका वर्गीकरण है वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम से पहले साथियों इसको इम्पोर्टेंट लगा के और आपको रिवीजन करके जानना है। तो याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर बताइए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर करके आएंगे। जो भी अपने भाई बंधु है वो इस क्लास से जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है इसको पूरा कर दीजिएगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो देखिए आपको साथ ही ये अपने होमवर्क दिया जाता है, यानी कि आपको जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण आप पढ़ेंगे, तब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो मिल जाएगा। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी क्लास कंप्लीट होने के बाद में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तब आपको साथियों बाद में राइट आंसर जब भी आपको पता लगे तो इन 4 ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का आद्र जिला कहलाता है उदयपुर, झालावाड़, भरतपुर या फिर चित्तौड़गढ़? जल्दी से बताइए आद्र जिला है वो कौन सा कहलाता है। देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना झालावाड़ राइट रहेगा। अब देखिए इसकी व्याख्या, आर्द्र जलवायु प्रदेश में देखिए पूर्वी राजस्थान के एक तो अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से यहाँ पे आपको मैंने बता दिया जिले सम्मिलित है, तो याद रखिएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश को। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और इम्पोर्टेंट रखना इस क्वेश्चन को। अपक्षय एवं अपरदन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जलीयकरण या फिर कार्बोनेशन या फिर अपघटन या फिर अनाच्छादन? जल्दी से बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की तो अनाच्छादन यहाँ पे राइट रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए इसकी व्याख्या देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अपक्षय साथियों एक प्रक्रिया जिसमें चट्टानों में टूट फूट होती है, क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। अपरदन में देखिए क्या होता है? वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें चट्टानों व मिट्टी का विखंडन होता है, अपरदन कहलाती है। और अनाच्छादन में देखिए अपक्षय और अपने अपरदन की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है साथियों उसको अपने अनाच्छादन कहा जाता है। तो जो भी नोट करना चाहता है अपने इसको नोट कर सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल और गन्ना, बी नंबर ऑप्शन मूंगफली और सरसों, 3 नंबर ऑप्शन गेहूं और चना, 4 नंबर ऑप्शन कपास और मक्का? जल्दी से बताइए राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। और आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन साथियों, तो कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की तो कपास और मक्का अपना राइट रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। व्याख्या में देखिए मिश्रित लाल और काली मिट्टी साथियों इसका विस्तार है वो अपने भीलवाड़ा, शाहपुरा, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बोनिक पदार्थों की कमी होती है। याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि कपास और मक्का। अब देखिए पशु परीक्षण की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए साथियों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण 150 मॉडल पेपर की आपको यहाँ पे कंप्लीट व्याख्या के रूप में लाइव क्लास आपके सामने लगाई जा रही है। तो आज साथियों अपने शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी, तो इस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको संपूर्ण 150 प्रश्न करवाए जाएंगे पशु परीक्षण के मॉडल पेपर में। तो चलिए यहाँ पे अपनी क्लास वो कंप्लीट होती है साथियों, लाइव क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।